बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर भूपेश बघेल सरकार 1000 करोड़ का कर्ज ले रही है, जिस पर बीजेपी कांग्रेस पर अब हमलावर हो रही है। प्रदेश को दिवालिया बनाने तक का आरोप बीजेपी ने लगा दिया है। बीजेपी का कहना है कि जितना हमने 15 सालों में कर्ज लिया, उतना तो कांग्रेस ने करीब 3 साल में ही ले लिया। उधर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया और कहा कि मजबूरन हमें कर्ज लेना पड़ रहा है। कांग्रेस पिछली रमन सरकार को भी आईना दिखा रही है और रमन सरकार पर भी कर्ज लेकर सारे काम करने का आरोप लगा रही है। कर्ज सभी राज्य सरकारें लेती रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है क्या उसका सही इस्तेमाल हुआ है, और इसी पर करने जा रहे हैं हम आज आपकी बात। तो बीजेपी कह रही है कि रिकॉर्ड तोड़ दिया है, पूरे छत्तीसगढ़ को कांग्रेस ने कर्जदार बना दिया है। कवासी लखमा कह रहे हैं कि जब केंद्र हमारे हिस्से का पैसा नहीं देगा तो फिर राज्य तो कर्ज लेगा। सुनिए। आज भारतीय जनता पार्टी 1 रुपया नहीं दे रहा है। यहाँ के जनता के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आरओ लिखता है तो उन लोग अब कर्जा लो, जीएसटी का पैसा मांगते हैं तो यहाँ के वित्त मंत्री पी सीताराम क्या नाम निर्मला सीताराम बोलती है कि उसका लेटर है, हम दे नहीं सकते, कर्जा लो। इनको पूछो ना, इनको भारतीय जनता पार्टी वाले सीताराम से बात करे, इन लोगों को मोदी से बात करे, जीएसटी का पैसा दे। हमारा सरकार था महात्मा गांधी गारंटी योजना में 26,000 करोड़ रुपया देते रहे छत्तीसगढ़ को, आज 13,000 करोड़ रुपया दे रहे, वो भी पूरा पैसा नहीं दे रहे। उद्योग मंत्री ने एक सरासर झूठ बोला है कि जीएसटी का हमें पैसा नहीं मिला, इस कारण हम कर्जा ले रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है साहब। जीएसटी का जो ड्यू पैसा है सब मिल चुका है। जो लास्ट क्लेम भेजे हो, उस क्लेम को भेजे कितने दिन हुआ ये पूछिए सरकार से। कवासी लखमा जी, आपसे अनुरोध है कि आप पहले वेरीफाई करिए सरकार के रिकॉर्ड को कि किस तारीख को आपने क्लेम भेजा, और क्लेम को भेजने के बाद उसका सेटल होने का सिस्टम क्या है। उसका ऑडिट होगा, रिकन्सिलेशन होगा, उसके बाद पैसे आते हैं। उतना समय तो दोगे केंद्र सरकार को। कि कर्ज तो ये अव्यवस्थाओं के कारण कर्ज ले रहे हैं। जितना कर्ज भारतीय जनता पार्टी ने 18 साल के कार्यकाल में जो कर्ज था लगभग 40,000 करोड़ का, वो 82,000 करोड़ रुपया हो गया। आप सोचिए कितना बड़ा कर्जा ले लिया इन्होंने। मतलब 33 महीने में लगभग 40,000 करोड़ का आपने कर्जा ले लिया। आप कहाँ ले जाना चाहते प्रदेश को? तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल। सबसे पहले आपको सवाल दिखा देते हैं, फिर इस डिबेट को शुरू करते हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 15 साल का रिकॉर्ड 3 साल में तोड़ दिया। सरकार ने बेतहाशा कर्ज लिया। केंद्र जब हक का पैसा नहीं देगा तो राज्य काम कैसे करेगा? बीजेपी बोली बघेल बताएं, कर्ज लेकर होगा क्या न्याय? छत्तीसगढ़िया हो रहा कर्जदार, फिर भी नहीं मान रही सरकार। जी हां, न्याय योजना के लिए किसानों की जेब में पैसा जाना है। 1000 करोड़ का कर्ज लिया गया, कहा जा रहा है कि उसी के लिए लिया गया है, और 1 नवंबर को यह कर्ज की राशि जानी है, जो किस्त है जो न्याय योजना की उसमें जानी है। बीजेपी आरोप लगा रही है। तो क्या छत्तीसगढ़ की जनता कर्ज के पैसे से दिवाली बना रही है? बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों पर बातचीत करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ जुड़े हैं नितिन भंसाली जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। बहुत स्वागत है नितिन जी आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। नरेश गुप्ता जी हैं, पूरे फैक्ट एंड फिगर लेकर के आ रहे हैं। मुझे पता है जबरदस्त उनकी आंकड़ों पर पकड़ होती है। बहुत बहुत स्वागत नरेश गुप्ता जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है। डॉक्टर लखन चौधरी जी, अर्थशास्त्री को आज हमने इन्वाइट किया है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर लखन चौधरी जी आपका, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सियासत में जो कर्ज की नीति चल रही है ना, ये छत्तीसगढ़ को किस तरफ ले जा रही है, ये आज आप ही बताएंगे। सबसे पहले मैं आ जाता हूं नितिन भंसाली जी आपके पास। सर कह रहे हैं कि 26,000 करोड़ मिलता था मनरेगा में, अब 13,000 करोड़ मिलता है। ये एक आंकड़ा आपने बताया, लेकिन बीजेपी ने एक आंकड़ा बताया, नरेश जी ने ही बताया कि 40,000 करोड़ का कर्ज था, जो 33 महीने में बढ़ाकर 82,000 करोड़ का कर दिया। 15 साल बनाम 3 साल भारी पड़ गए आप उस पर सर कर्ज लेने में, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए कर्ज लिया है। कर्ज किसके लिए लिया है? कर्ज बीजेपी ने भी लिया था, और बीजेपी बता दे 18 राज्यों में जहां पर उनकी सरकार है या उनके गठबंधन की सरकार है, क्या उनकी सरकारों ने कर्ज नहीं लिया? अकेले गुजरात पर 2.5 लाख करोड़ रुपया कर्ज है। मैं ये बता दूं आंकड़ा आपको, कर्ज लिया है हमने। पर कर्ज हमने किसके लिए लिया है? किसानों का कर्जा माफ करने के लिए लिया है। किसानों को समर्थन मूल्य का, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा मूल्य किसानों को धान का इस राज्य में मिल रहा है, उनके लिए लिया है। मजदूरों के लिए लिया है। हमने
भाजपा के जैसे कमीशन खोरी और बंटवारों के लिए कर्ज नहीं लिया है। प्रदेश का विकास सतत दिखाई दे रहा है। आज केंद्रीय आंकड़ों की, केंद्रीय एजेंसियों की बात करें, लगातार सर्वे में छत्तीसगढ़ टॉप पर आ रहा है। आज दिवाली है, देखिए छत्तीसगढ़ के बाजार कितने खुशनुमार है, कितनी हरियाली है बाजारों में, किसान खुश है। 1 नवंबर को फिर किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जो तीसरी किस्त दी जानी है वो दी जाएगी। मुझे तो यह समझ में नहीं आता कि इनके पेट में, किसानों के घर में यदि पैसा जा रहा है, किसान यदि सुदृढ़ हो रहे हैं, किसान यदि मजबूत हो रहे हैं प्रदेश के, तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये मेरी समझ से परे है। और मैं तो फिर पूछना चाहूंगा कि बार बार ये कहते हैं कि कर्ज ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं, तो 18 राज्य मैंने बोले हैं कि जहां पर इनकी सरकार है या गठबंधन में इनके साथ जो सरकारें बनी है, क्या उन्होंने कर्ज नहीं लिया? कर्ज लिया। कर्ज तो मोदी जी ने भी लिया है। मैं वो भी फैक्ट्स एंड फिगर लेके आया हूं। गुप्ता जी बोले, उसके बाद जवाब दूंगा। ठीक है गुप्ता जी, आज पूरी तैयारी है। देखिए भंसाली जी को पता है आप कौन सी बॉल को किस तरह से खेलते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, कर्ज नहीं लिया है ये बोल कौन सकता है? यदि किसी ने कर्ज लिया है तो कर्ज लिया है। लेकिन आप मुझे बताइए, छत्तीसगढ़ में जो कर्ज का खेल चल रहा है 18 साल, जिसमें 3 साल कांग्रेस की भी सरकार थी और पूर्ववर्ती सरकार से जो हमको मध्य प्रदेश से जो कर्ज का हिस्सा मिला था, वो हमारे पास इस जनवरी में लगभग 40,000 करोड़ रुपया था। आज वो 82,000 करोड़ से ऊपर हो गया है। उसका क्या मतलब हुआ? आप कर्ज लीजिए, लेकिन देयर इज सम लिमिट। आप स्टेट को बैंकरप्ट की ओर मत ले जाइए। आपका फिजिकल डेफिसिट कहाँ चल रहा है, आप किस लेवल पर काम कर रहे हैं, आपके प्रदेश में विकास की स्थिति क्या है? साहब, ये तो कर्ज किसके लिए ले रहे हैं मैं आपको बताऊं? ये उन अधिकारियों को कमाने खाने के लिए कर्जे ले रहे हैं जिनके खिलाफ बड़े बड़े आरोप हैं, जिनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं, लोअर कोर्ट में, और जिनको हाई कोर्ट कंफर्म भी कर देती है उस पिटीशन को, रिजेक्ट करती है रिव्यू पिटीशन को, उसको भी सरकार तत्काल प्रभाव से हटाती नहीं है। ठीक है, ये सरकार का चरित्र है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ लेकिन नरेश जी ये कह रहे थे, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर में पैसे खर्चे कर रहे हैं। बंसाली जी कह रहे थे कि 18 राज्य हैं बीजेपी शासित या उनके समर्थकों के, तो वहां पर क्या कर्ज नहीं लिया जा रहा? गुजरात का तो उन्होंने आंकड़ा दे दिया कि 2.5 लाख करोड़ का कर्ज है, तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि सिर्फ हम कर्ज ले रहे हैं? ये भी पूछिए कि किसानों के लिए इन सरकारों ने कर्ज लेकर क्या किया? छत्तीसगढ़ तो कर रहा है। सुनिए ना, आप थोड़ा सा इकोनॉमी के भाषण से समझें अपन, ना कि उसको अपन सिर्फ भाषणबाजी और पॉलिटिकल एंड से समझें उसको। तो राजनीति अलग जगह है, अर्थशास्त्र अपनी जगह होती है। और मेरे ख्याल से मेरे अर्थशास्त्री जो लखनलाल जी जो बैठे हैं, वो समझेंगे इस बात को। फिजिकल डेफिसिट का कितना % बजट लोन होना चाहिए अभी कितना? नरेश जी आप जरा दर्शकों को बता दें, छत्तीसगढ़ में फिजिकल डेफिसिट कितना चल रहा है? फिजिकल डेफिसिट का इन्होंने मोर देन 6% लोन ले रखा है। आज की स्थिति है, जो आइडियल होता है, चौधरी साहब मेरी जो जानकारी है और जो मेरी समझ है, वो अराउंड 3% इज आइडियल। ना सर, नरेश जी जितनी मेरी जानकारी है, चौधरी साहब बताएंगे कि उसे बढ़ा करके मोदी सरकार ने थोड़ा आगे सरका दिया है। हर सरकार उसको धीरे धीरे बढ़ाया जा रही है, 3.5 के ऊपर चला गया। देखिए वो सीलिंग है। ठीक है, इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चौधरी साहब से समझते हैं। चौधरी साहब, मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं, छत्तीसगढ़ में कर्ज लेकर के किसानों को कर्ज दिया जा रहा है, कर्ज लेकर के न्याय योजना का पैसा दिया जा रहा है। यह व्यवस्था क्या आपको लगता है कि तात्कालिक तौर पर फायदा और आगे चल करके बहुत बड़ा घाटा बन सकती है छत्तीसगढ़ के लिए, या आपको लगता है कि नहीं, इससे जो अवरुद्ध विकास है उसे गति मिल जाएगी और उसके बाद हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे, सब चीजें ठीक हो जाएंगी? आपका जो सवाल है कि आपने शुरू में सवाल था कि ये जो आखिर इतना कर्ज लिया जा रहा है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि इस कर्ज का इस्तेमाल हो रहा है, इस पैसे का उपयोग कहां पर हो रहा है। और निश्चित रूप से ये सवाल बहुत जायज है आज की तारीख में, क्योंकि पिछले कुछ सालों से देखिए सरकारें, चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार हो चाहे अन्य राज्यों की सरकार, दोनों हमारे साथी लोगों ने बताया है कि किस तरह से हर राज्य में कर्जों का जो जाल है या कर्जों का जो बोझ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार भी कर्ज ले रही है और सभी सरकारें ये दलील देती है कि हम जन कल्याणकारी योजनाओं पर इस पैसे को खर्च कर रहे हैं, इसलिए सरकारों को कर्ज लेना पड़ता है। ये सरकारों की दलील होती है। देखिए, इसको हम अर्थशास्त्र की दृष्टि से इसका यदि हम विश्लेषण करते हैं
तो इस समय जैसे कि नरेश गुप्ता जी भी और आप भी चर्चा कर रहे थे कि फिजिकल डेफिसिट जो है इस समय छत्तीसगढ़ में जो है 4.5% है, और केंद्र का जो पिछले 2021 के बजट में केंद्र का जो फिजिकल डेफिसिट था इससे 5% ऊपर 9.5% था। तो यदि हम इस तरह से विश्लेषण करें और तुलना करें, जैसे कि नितिन जी बता रहे थे गुजरात सरकार का 2.5 लाख करोड़ का कर्ज, तो उस लिहाज से यदि हम एनालिसिस करते हैं तो छत्तीसगढ़ में कर्ज की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जैसा कि इसका आइडियल जो रेंज माना जाता है कि 3-3.5% होना चाहिए, तो उस हिसाब से यदि हम देखें तो 1% के आसपास छत्तीसगढ़ का ज्यादा बनता है, तो ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है। देखिए इसमें जो है महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो आपने उठाया था कि पैसे का खर्च और पैसे का जो इस्तेमाल है वो किन योजनाओं पर या कहां पर हो रहा है, और इस लिहाज से हम यदि इस समय फिलहाल छत्तीसगढ़ जो अभी 1000 करोड़ रुपए का कर्ज ले रही है जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से तीसरी किस्त न्याय योजना की देने के लिए ले रही है, सबको पता है। और ये पैसा चूंकि देखिए डायरेक्ट जो है रूरल इकोनॉमी में जा रही है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी में जा रही है, और उसका सकारात्मक असर पिछले 2 सालों में हमने कोविड पीरियड में भी देखा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इसके कारण मांग लगातार बनी हुई थी, और छत्तीसगढ़ पर इसका जो असर है वो सकारात्मक असर रहा है। तो इसलिए हम इस समय ये कह सकते हैं कि तात्कालिक रूप से और फौरी तौर पर इस पैसे का जो इस्तेमाल है वो सही ढंग से हो रहा है, और ये ठीक है, लेकिन दीर्घ काल में इस तरह बार बार लगातार जो है कर्जों के भरोसे योजनाओं को चलाना जो है कहीं भी दृष्टि से या किसी भी दृष्टि से सही नहीं माना जाएगा। तो दीर्घकालीन तौर पर जो है इस तरह की प्रवृत्तियों पर सरकार को सोचना चाहिए और इसको धीरे धीरे ही सही जो है कम करते जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसे दूसरे तरीके से एक दर्शक या एक उपभोक्ता के जरिए से नरेश जी आपके पास आता हूं। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के लिए कर्ज लेती है और फिर वो किसानों के बीच में लिक्विडिटी को बढ़ा देती है। वहां पर लोग उपभोक्ता जो हैं उनकी परचेसिंग पावर बढ़ती है, वो सामान खरीदते हैं तो जीएसटी को उनको चुकाना पड़ता है, जीएसटी का पैसा केंद्र के पास चला जाता है। फिर जब राज्य सरकार केंद्र से कहती है कि साहब पैसा दे दो, तो वो नहीं मिलता, ये आरोप लगते हैं और फिर वो कर्ज लेती है। तो ये तो उल्टा हो रहा है सर कि कर्ज लिया जा रहा है और कर्ज का फायदा जो मिलना चाहिए था राज्य को, जो आत्मनिर्भर बनना था, वो केंद्र अपने पास हिस्से में रखे जा रही है। अगर मैं ठीक हूं, मेरा अर्थशास्त्र थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं जानता, मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, लेकिन इस तरह की बातें कही जाती। नरेश जी क्या कहेंगे आप? देखिए, जीएसटी का पैसा केंद्र के पास पूरा नहीं जाता, एक सिस्टम है लेट डाउन। जब जीएसटी पड़ता है तो स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी और जीएसटी कंपनसेशन, ये सारी चीजें अलग अलग हेड से जाती हैं, और जीएसटी कंपनसेशन का पैसा 2 महीने बाद वो अप्लाई करते हैं, और वो उसके 2 महीने के बाद अप्लाई के बाद उसका रिकंसिलिएशन और उसका ऑडिट होता है, उसके बाद स्टेट को पैसा मिलता है। जीएसटी में स्टेट को भी पैसा डायरेक्ट भी मिलता है, उसके बाद कंपनसेशन सेस का पैसा उस एक्ट के तहत अलग से मिलता है। ठीक है, एक बात। अब ये उसपे तो स्टेट को कहीं सफर नहीं है, जो जैसा ट्रांजेक्शन होगा वैसा पैसा सरकार को कवासी लखमा जी कह रहे हैं सर कि हमने तो चिट्ठी लिखी, तो हमें चिट्ठी आ गई वित्त मंत्री की, मैं दिखा नहीं सकता, उन्होंने ये बयान मैंने इसलिए सुनवा दिया। अब सुनिए ना, वो उस पर मैं नहीं चर्चा करना चाहूंगा। जी ने तो कहा कर्ज ले लो। सुनिए ना साहब, आप जो लिखा हुआ है, जो लेट डाउन है, इनके सरकार अधिकारियों से पूछिए लास्ट क्लेम कौन सा बचा है आपका। ठीक है नितिन भंसाली जी, क्या आप लोग गुमराह कर रहे हैं? लास्ट क्लेम जो है, जो लास्ट 2 मंथ्स का भेजा है, वह पेंडिंग है ना। 2 मंथ की पेंडिंग, अगर पहले वो क्लेम गया है, अगर सिर्फ 2 मंथ की है भंसाली जी, तो फिर क्या कांग्रेस सरकार गुमराह कर रही है जनता को ये क्या करके कि हमारा जीएसटी का पैसा रोका जा रहा है? क्योंकि 2 महीने तो बहुत सामान्य प्रक्रिया चल रही है जीएसटी में, पेंडेंसीज की। अरे कोरा झूठ बोल रहे हैं, इन्हें ट्रेनिंग ही झूठ बोलने की दी जाती है। नागपुर के आरएसएस के कार्यालय से झूठ बोलना इनकी फितरत में। नितिन जी, सीधी सीधी बात करिए, आरएसएस बीच में नहीं लाइए, तमीज से बात करिए, सीधी बात करिए, नो सीधी सीधी बात करिए। तमीज से ही बात कर रहा हूँ, तमीज से ही बात कर रहा हूँ। झूठ बोल रहे हैं तो मैं बोलूंगा। करा रहे हो, इटली के मार्गदर्शन में आप प्रदेश चला रहे हो। इटली से चल रहा है ये देश, इटली से चल रहा है, इटली के मार्गदर्शन में चल रहा है। ये देखिए, अब मैं जवाब दे रहा हूं तो ये डाइवर्ट हो गया। अब इनको पहले शांत करेंगे। बदतमीजी की है,
आपने अरे तो झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। मैं एक बार नहीं 10 बार बोल रहा हूँ, आप लोग झूठ बोलते हैं, आप गुमराह करते हैं, हरी तिरछी बातें करके आप देश को मत समझो। आपको पाकिस्तान और अभी आप आ गए, इटली डोसा सब करेंगे आप। भैया काम की बात करो। ये आधे घंटे की डिबेट जो रखी गई है, ये हमको जनता देख रही है, हमको जनता देख रही है नरेश भैया, आपने विषय से बाहर किया नितिन जी, हमको जनता देख रही है। ये आड़े तिरछे तरीके से घुमा कर कंपेसेशन और ये सब मत बताइए। मैं बता दूं कि 1947 से वर्ष 2014 तक देश पर 55 लाख करोड़ रुपए कर्ज था। मोदी जी के राज में 7 सालों में 80 लाख करोड़ रुपए कर्ज हो गए। किसकी वजह से हुआ बताइए? मोदी सरकार ने 1,76,000 करोड़ रुपए रिजर्व फंड की निकासी कर ली। सर ठीक है, जवाब दीजिए। अरे आप तो वहीं आते हुए, अरे सम्मान करना सीखिए महिला का। ठीक है नरेश जी, ठीक है, हम मुद्दे पर रहते हैं कि अरे किसके पोर्ट पे ड्रग्स पकड़ाया, किसके मित्र है, इसका भी खुलासा करिए। आपसे ज्यादा से हम वहां मुंबई के ड्रग कनेक्शन पर चले जाएंगे सर, तो मेरे छत्तीसगढ़ के दर्शकों के साथ अन्याय हो जाएगा सर। प्लीज हम वापस आते हैं। नरेश जी, नितिन जी, आप दोनों तो बहुत वरिष्ठ और बहुत सौम्य प्रवक्ता हैं, आप अपनी बात इतने अच्छे ढंग से रखते हैं कि मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है आपकी डिबेट। मैं नितिन जी आपके पास आता हूं। सीधी बात यह है नितिन जी कि क्या जीएसटी का पैसा रुक रहा है, केंद्र रोक रहा है, और अगर नहीं रोक रहा है तो इस तरह की बातें क्यों कही जा रही हैं सर? बिल्कुल रुक रहा है। जीएसटी के अलावा मनरेगा और अन्य मदों के जो पैसे हमको केंद्र सरकार से लेने के हैं, लगभग मैं आपको बता दूं 34 से 36,000 करोड़, 34,000 करोड़ का आंकड़ा है जो हमको केंद्र से लेना है। यदि ये पैसा दे देते तो हमें लोन लेने की, कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने कर्ज लिया, हमने जब राज्य में सत्ता परिवर्तन हुई, कांग्रेस की सरकार बनी, हमने हमारे वचन के अनुरूप 20 लाख किसान जो इस प्रदेश में कर्ज में डूबे थे उनका कर्ज माफ किया, 2500 रुपए में धान खरीदा। हाँ, हम कर्ज ले रहे हैं, हम कर्ज ले रहे हैं 1,000 करोड़ रुपए अभी भी हम कर्ज ले रहे हैं, और 1,000 नहीं 10,000 करोड़ रुपए भी यदि कर्ज लेना पड़ा तो लेंगे, पर किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, इस प्रदेश के विकास के लिए लेंगे। कमीशन खोरी के लिए और अपने मित्रों के सहयोग के लिए, कुछ चंद पूंजीपतियों के फायदे के लिए नहीं लेंगे। ये नितिन जी, ओके डन। लखन चौधरी जी आपके पास आता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या ये जो रेशो है सर केंद्र और राज्य के बीच, जो संघीय व्यवस्था बनी हुई है अर्थशास्त्र को लेकर के, क्या आपको लग रहा है वो डिसबैलेंस हुई है कांग्रेस और वहां पर मोदी गवर्नमेंट के बीच में, या ऐसा हमेशा होता आता रहा है, इतना डिफरेंस रहता है? 34,000 करोड़ रुपए अगर छत्तीसगढ़ को लेना है तो क्या ये एक नॉर्मल बात है, स्वाभाविक बात है, या आपको लगता है कि नहीं ये ज्यादा पेंडेंसी हो गई है केंद्र की तरफ और केंद्र को इस पर ध्यान देना चाहिए? चौधरी जी आप सुन पा रहे हैं हमें? डॉक्टर लखन चौधरी जी आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी मैं आपसे जानना चाह रहा था सर, क्या दोनों राज्य और केंद्र के बीच में डिसबैलेंस आ गया है पैसों के लेन देन को लेकर के, इस वजह से ये दिक्कत है, या दूसरे राज्यों के साथ भी लगभग यही स्थिति रहती है? 34,000 करोड़ लेने का दावा कर रहे हैं कि अभी हमारी पेंडेंसी है केंद्र पर, राज्य बोल रहा है। बिल्कुल, ये स्थिति देखिए अभी फिलहाल जो है सभी राज्यों की लगभग इसी तरह की स्थिति है, चाहे आप आंध्र प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, जैसा कि इन्होंने गुजरात की बात की है। तो इस समय अधिकांश राज्यों में ये स्थिति है, कर्ज लेने पड़ रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल में निश्चित रूप से जीएसटी कलेक्शन में जो है बाधा उत्पन्न हुई है, और जो पैसा राज्यों को मिलना चाहिए केंद्र सरकार नहीं दे रही है। ऐसा नहीं है सर, केंद्र सरकार भी दे रही है, लेकिन जिस तरह से कलेक्शन में विलंब हो रहा है उस हिसाब से इधर पैसे के ट्रांसफर में भी विलंब हो रहा है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी दिक्कतें हैं, और ये इन दिक्कतों की वजह से भी इस बार जो है ये जो कर्ज का बोझ है वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि एक महंगाई भी अभी जो बढ़ रही है वो इसी तरह के कर्जों की वजह से बढ़ रही है। तो और लॉन्ग टर्म में इस तरह की प्रवृत्तियों पर, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, केंद्र सरकार भी इसी रास्ते पर चल रही है। केंद्र सरकार भी कोई बहुत ही अच्छी स्थिति में ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि केंद्र सरकार से हमारा राज्य का तो फिर भी बहुत आधा से भी कम है, या हमारे से केंद्र सरकार जो है डबल से 2 गुनी से भी अधिक उसका राजकोषीय घाटा है, फिस्कल डेफिसिट है। तो ये भी इस कुछ सालों से ये ट्रेंड चल रहा है कि आप
जो है भरपूर खर्चा करें कल्याणकारी योजनाओं के नाम से, लेकिन महत्वपूर्ण बात है मिश्रा जी की ये पैसे कहां पर जो खर्च हो रहे हैं, और आप देखेंगे कि बहुत से पैसों में बर्बादी भी हो रही है और बहुत से पैसों वोट बैंक पर, जो वोट बैंक की राजनीति है उस पर खर्च की जा रही है। ऐसी लोक लुभावनी और ऐसी ऐसी योजनाएं लाई जा रही हैं जिसका हम जो है फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं तो उन योजनाओं का जो है कई उसमें खामियां मिलती हैं और पैसे का सही इस्तेमाल भी नहीं हो रहा है। तो ये एक चिंता की विषय है और इस पर केंद्र और राज्य सभी सरकारों को सोचना चाहिए। जहां तक बात छत्तीसगढ़ के किसान न्याय योजना की है तो ये एक अच्छी योजना है। निश्चित रूप से किसानों को समर्थन मूल्य पर से जो है लगभग जो है 600-700 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, 2500 रुपए में धान खरीदी हो रही है। तो यदि इसके नाम से यहाँ पर कर्ज माफी भी हुई है, ठीक है कि पिछले 3 साल के हिसाब से यदि हम तुलना करते हैं कि 15 साल और 3 साल की, तो निश्चित रूप से उसकी तुलना यदि हम करेंगे तो कर्ज ज्यादा है। लेकिन जिस तरह से कर्ज माफी से लेकर बिजली बिल हाफ और किसान न्याय योजना, कई तरह की जो जन कल्याणकारी योजनाओं में छत्तीसगढ़ सरकार ने खर्च किया है, तो ये जो छत्तीसगढ़ सरकार ठीक है सर, को हम कटघरे पर खड़ा नहीं कर सकते। ठीक है नरेश गुप्ता जी, सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जब आपने बात की थी डिबेट की शुरुआत में तो फिस्कल डेफिसिट की बात की थी, और अब देखिए सीधे सीधे चौधरी साहब ने बताया है कि 4.5% के आसपास जो है वो छत्तीसगढ़ में है और 9.5% से ज्यादा केंद्र में है। तो ये तो फिर अर्थशास्त्र का ये फॉर्मूला तो दोनों पर लागू होता है सर। क्या आपको लगता है कि इसकी लिबर्टी मिलनी चाहिए केंद्र को? छत्तीसगढ़ सरकार का फिजिकल डेफिसिट 7.2% है, नॉट 4.5%, 7.2%। ठीक है, आप फाइनेंस मिनिस्ट्री का डाटा देख और केंद्र का भी बता दें सर। केंद्र सरकार का आप देख लीजिए 4.6 है, 4.6, इट इज नॉट 8। ओके ठीक है। और अब तक जहां तक बात अभी मैंने आपको बता दूं, एक नया सिस्टम इस देश में प्रदेश में चल रहा है। जो पेंशनर्स हैं उनको अभी तक 6th पे कमीशन का पेंशन मिल रहा है। इस स्टेट की हालत देखिए, 6th पे कमीशन का पेंशन, 7th पे कमीशन का पेंशन आज तक नहीं मिला। पेंशनर्स के पास कोई दूसरे सोर्स ऑफ इनकम नहीं होते हैं, ठीक है, वो उनको 6th पे कमीशन का पेंशन दे रही है ये सरकार। दिए अभी दूसरे राज्यों में वो केंद्र सरकार का कितना परसेंटेज है, हमारे यहाँ 17% के आसपास टीए दिया जा रहा है। ये स्थिति है साहब। आप धान खरीदी कब से कर रहे हो नहीं मालूम है। 1 दिसंबर तारीख की घोषणा कर दी है। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने सबसे पहले ये खबर दिखाई है सर कि सीएम भूपेश बघेल आज लौटे हिमाचल से, तो कहा है कि 1 दिसंबर से हम धान खरीदी शुरू करेंगे, क्योंकि 1 नवंबर को तो आदिवासी हमारे नाचेंगे गाएंगे, खुशियां मनाएंगे। हाँ ठीक है, वो ठीक है, नाचे गाएंगे, वो ठीक है, वो खुशियां मनाए। 1 दिसंबर से लेकर 1 नवंबर से 30 नवंबर तक उनको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ उनको बोला जा रहा है कि आप खुशियां मनाएंगे। एक बात, और दूसरी बात जो एक नई चीज इस प्रदेश में मुझे लगता है छत्तीसगढ़ की स्थिति को लेकर ही यहाँ के राज्यसभा सांसद जो केटी तुलसी हैं, उन्होंने कहा है कि ड्रग को रेगुलाइज कर दो टैक्स लेकर। एक नया सिस्टम इटली से यहाँ जिहाद होके आया है कि यहाँ ड्रग खाने वालों को अनुमति दे दो, ड्रग खाओ, टैक्स पटाओ, ताकि छत्तीसगढ़ सरकार की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। ये केटी तुलसी ने अभी जो वहां बैठक हुई ना दिल्ली में, उसमें शायद सब लोगों ने मिल बैठ के तय किया कि छत्तीसगढ़ राज्य की और इनके स्टेट की व्यवस्था ठीक हो जाए तो ड्रग ले लो। यहाँ पे वैसे भी ड्रग का काम बहुत बढ़िया तेजी से चल रहा है, तो ड्रग पे टैक्स ले लो ताकि छत्तीसगढ़ राज्य की अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाए। ड्रग का काम एक नया फार्मूला है, ये एक नया फार्मूला है। सब आप ही के शासन काल में घुसे अरे साहब आप ही हैं, उस समय तो कोई नहीं था। ठीक है नितिन जी, ये एक नया चीज आया। मिश्रा साहब अरे सब थे, अभी पकड़ में धरपकड़ में अभी आ रहे हैं। नरेश जी थोड़ा जल्दी वाइंड अप करें, मुझे मालूम है। नरेश जी थोड़ा जल्दी वाइंड अप करेंगे। नरेश जी जल्दी वाइंड अप करेंगे, समय खत्म हो रहा है। मेक इन इंडिया की बात करते थे, सेल इन इंडिया। भंसाली जी आपके पास आ रहा हूँ, बस मेक इन इंडिया की बात करने वालों ने सेल इन इंडिया आपके पास आ रहा हूँ। मेड इन इटली के लोग थोड़ा सा मर्यादा पे रखो। मेड इन इटली मत बनाइए हिंदुस्तान को, ठीक है, मेड इन इटली बनाने में लगे हुए हैं। नाना घर मत बनाइए इसको, ठीक है। भंसाली जी प्लीज आप जवाब दीजिए साहब, इसको नाना घर मत बनाओ, ठीक है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, जवाब दे रहे हैं भंसाली जी, गुप्ता जी जवाब दे रहे हैं भंसाली जी, प्लीज। आपको नहीं समझ में आता है,
आपने एयर इंडिया में देश कितने बेच लाख दिया। करोड़ का घाटा जी, किया है, देश बेच दिया आप कितने लाख लोगों ने। करोड़ ठीक है, का ठीक है। घाटा किया आज है। आज महंगाई पे बात आपको करने नहीं का मालूम आपके है। पास हिम्मत आज नहीं होगा। में टैक्स पेट्रोल, कलेक्शन गैस, का नया डीजल, मामला अनाज, रोज बढ़ रहा है, राज्य सभा कितनी सदस्य महंगी हो दिया। चीजें। एक बहुत अपनी जरूरी सवाल है। जिम्मेदारियों से भागने के लिए भंसाली जी, विवेक आपसे- प्रकट कर आप भंसाली इसी जी, तरीके आपसे से जरूरी जरूर सवाल से बनाए करके टैक्स गुप्ता जी कलेक्शन का जो का। काम करते हैं नहीं गुप्ता चलेगा। जी, प्रदेश की टैक्स जनता कलेक्शन देख का रही है। कौन सा नया गुप्ता प्रदेश जी, की प्लीज, जनता गुप्ता जी, देख भंसाली जी, एक अंतिम सवाल मेरा सिर्फ यह है कि क्या छत्तीसगढ़ का भविष्य वर्तमान में कर्ज की नींव पर खड़ा होना चाहिए? आपको ठीक लगता है सर? क्योंकि 3 साल हो गए हैं, 5 साल का तो कार्यकाल दिया था जनता ने आपको। हमने उम्मीद की थी कि आप 2-2.5 साल में चीजें ठीक करके और अब सुदृढ़ होने की तरफ चलेंगे, लेकिन कर्ज की बैसाखी से क्या हमारा छत्तीसगढ़ विकास की रोड पर तेजी से दौड़ सकता है सर? ड्रग खिलाना चाहते हैं देश की जनता को। भंसाली जी प्लीज, भंसाली जी आपसे सवाल है मेरा। जी फिर से भंसाली जी, क्या कर्ज लेकर के विकास करना ठीक है? और आगे हमारे भविष्य को लेकर के छत्तीसगढ़ के आप क्या कहना चाहेंगे संक्षेप में सर? 20 सेकंड है। जहां आवश्यकता होगी वहां कर्ज लेंगे। 1,000 करोड़ नहीं, 5,000 करोड़ नहीं, 10,000 करोड़ भी कर्ज लेना पड़ा तो लेंगे। प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के किसानों के लिए, प्रदेश के मजदूरों के लिए, प्रदेश की स्थिति को बेहतर से बेहतर करने के लिए कर्ज लेंगे। इनके जैसे चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए और कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार करने के लिए ठीक है, कर्ज नहीं चलिए, लेंगे। वक्त खत्म हो गया। इन्होंने लिया था। ठीक है। हमारा मकसद है छत्तीसगढ़ विकास के पथ पर चले और चल रहा है। यहाँ पे हर वर्ष खुशहाल। में एक नया सिस्टम आ गया, ड्रग को रेगुलाइज करो ना, अभी उसको लेकर के हम पुष्टि कर लेते हैं, पुष्टि कर लेंगे नरेश जी। अगर ये आप जो आरोप लगा रहे हैं ये सच होगा तो इसको लेकर बहुत प्रमुखता से हम इस खबर को लेकर आएंगे सर, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। लेकिन आज हमारी जो डिबेट थी वो इसी पर थी कि क्या कर्ज इस कदर लेना ठीक है? और कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि अगर हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं, आम जनता के लिए काम कर रहे हैं तो कर्ज लेना पड़ेगा, तो लेंगे, एक बार नहीं 10 बार लेंगे। बीजेपी कह रही है कि कर्ज लीजिए, जनता को पैसा दीजिए, लेकिन अपने दोस्तों को फायदा मत पहुंचाइए। अर्थशास्त्री साहब कह रहे हैं कि कर्ज लिया जाना चाहिए, लेकिन उसकी लिमिट, सीमा तय होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ वर्तमान देखकर चलने वालों को इतिहास हमें गवाही देता है कि उनका भविष्य अच्छा नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हमारे मेहमानों का, नितिन भंसाली जी, नरेश गुप्ता जी, डॉक्टर लखन चौधरी जी, हमारे साथ इस खास डिबेट में हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया।